गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। अभी भाव की बात चल रही थी, तो चेक करें कि हमारा भाव कैसा रहता है। दुनिया में कुछ लोग हमें अच्छे लगते हैं, कुछ लोग बुरे लगते हैं, जबकि वो हमसे कुछ कहते नहीं हैं, कोई बात नहीं होती उनसे, पर वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। और कुछ लोग बड़े बेकार लगते हैं, थोड़ी बहुत बात भी होती है, पर फिर भी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो जैसा भाव जगाए सो तैसो ही फल पाए। जिसका भाव जैसा होता है वो उससे वैसे ही वाइब्रेशंस आती हैं और वैसे ही हमारा भाव बनता है। समझ रहे हैं आप? हम किसी से कहते हैं हमने तो कुछ नहीं बोला उनसे कि हमारी सास हमसे नाराज़ हो गई, या हमारी बहू से हमारी वो हो गई, खटपट हो गई, हमने तो उससे कुछ नहीं कहा, हम तो हमेशा अच्छे से बोलते हैं। अच्छे से तो बोलती हो पर भाव क्या रखती हो? सास से अच्छे से तो बोलती हैं पर भाव क्या रखती हैं? हम तो किसी से बुरी तरह नहीं बोलते, पर भाव क्या रहता है? तो गुरु कहते हैं हाईएस्ट भाव है भगवान का भाव। वो तो हाईएस्ट भाव है कि हर समय भगवत भाव में रहे, हर समय शुक्रानों में रहे, हर समय प्रेम में रहे। थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहे, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। मुँह से निकलता ही रहे, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हरे कृष्ण निकलता ही रहे। तो जितना हम भगवान को याद करते हैं और भगवान हमारे हृदय में होते हैं, उतना हमारा भाव शुद्ध होता है। और दुनिया जो है भावों के तारों पे नाच रही है। तभी कहा कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझे बजे उसका बेड़ा पार है। क्या भाव है मेरा? हम लोग कभी चेक करते हैं? तो गुरु कहते हैं चेक करिए क्या भाव है मेरा। अच्छा, दो चीज़ें होती हैं, एक विचार होते हैं, एक भाव होता है। तो विचार और भाव में क्या फ़र्क है? विचार तो थॉट्स होते हैं, विचार आते हैं और जाते हैं, पर विचारों से भी ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं भाव। कुछ कुछ सिमिलर होते हैं, कुछ कुछ सेम होते हैं, पर थोड़ा डिफरेंट भी होते हैं। जैसे ऐसे कह लीजिए, हमारे एक वाइब्रेशन होती है, हर एक आदमी की एक वाइब्रेशन होती है ना। तो वाइब्रेशन कैसे बनती है? थॉट प्लस इमोशन मेक वाइब्रेशन। तो सत्संग भवन में लोग आते हैं तो कहते हैं आते ही हमारा भाव शुद्ध हो जाता है, यहाँ घुसते ही हमें बड़ा अच्छा लगता है। कहते हैं ना, आप लोग घुसे, एक तो आप अपना भाव लेकर आए, वो भाव संसारी था, पर आप घुसे तो आपको लगा हम सत्संग भवन में घुस रहे हैं, तो आपका भाव चेंज हो गया। फिर यहाँ आए, यहाँ की वाइब्रेशन फ़र्क थी, तो यहाँ पर आते ही आपका वाइब्रेशन, आपका भाव चेंज हो गया। अब आप किस भाव में बैठेंगे? भगवत भाव में। फिर आप गए अपने घर में, फिर आपको क्या भाव आया? मेरा भाव, मेरा घर है। जाते ही क्या भाव बदल गया? मेरा घर है। अब मेरा घर है, मेरे हिसाब से चीज़ें चलनी चाहिए, यहाँ की मास्टर नहीं मैं हूँ, मेरे हिसाब से सब लोग काम करें, मेरी चले। अब ईगो आ गया। सत्संग भवन में बैठे थे तो समर्पण था, प्रेम था, भगवत भाव था, और घर में गए तो ईगो आ गया, मेरा घर, मैं चलाने वाली हूँ, मैं चलाऊंगी। तो अब हमारा एक ईगोइस्टिक एटीट्यूड हो गया, सब मेरी बात सुने, मेरी बात माने, मेरी चले। अब आपके मन में कैसे भाव आएंगे? तो सेवा करना आसान है, पर भाव शुद्ध रखना हर समय मुश्किल है। कभी भी चेक करिएगा, भाव आपका बात बात में बिगड़ता है। हम लोग किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, तो वहाँ पर हमें क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वहाँ की वाइब्रेशन बहुत अच्छी होती है, वहाँ के भाव बहुत अच्छे होते हैं। क्यों अच्छे होते हैं? कि एक तो चारों तरफ संत महात्मा है, वो लोग तपस्या कर रहे हैं, और दूसरा वहाँ का जो पूरा एटमॉस्फेयर है, बहुत कम लोगों की पोल्यूटेड वाइब्रेशन, बहुत कम, तो हमें भाव अच्छा लगता है, वहाँ का शुद्ध भाव लगता है। अब हम ये देखें कि हम अपने घर में रहते हैं, तो अपने घर की वाइब्रेशन बनाने वाले हम हैं, ठीक है। अपने चारों तरफ का ऑरा बनाने वाला कौन है? हम हैं। अपने घर की वाइब्रेशन बनाने वाला कौन है? हम। तो अगर हमारे हर समय शुद्ध भाव रहेगा, भगवत भाव रहेगा,
तो हमारी वाइब्रेशन हमेशा अच्छी रहेगी, प्योर रहेगी, हम भगवत भाव में रहेंगे। और अगर हमारा भाव अच्छा नहीं होगा तो हमारी वाइब्रेशन खराब होगी, घर में भी हमारे बेकार के भाव आते रहेंगे। तो मैं बताया, अन्न धन अरु वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाओ मेरे, बस ये मेरा सत्कार है। भगवान कह रहे हैं अन्न वस्त्र भूषण मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम मेरे हो जाओ, यही मुझे चाहिए। जैसे एक बच्चा जब खेलता है तो माँ कितनी खुश होती है। बच्चे खेल रहे हैं माँ के, तो माँ कितनी खुश होती है, मेरे बच्चे खेल रहे हैं। बोले ऐसे ही भगवान बहुत खुश होते हैं, है ना, कि मेरे बच्चे हैं। पर बच्चों को ध्यान ही नहीं है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। बच्चे तो अपनी दुनिया में मस्त हैं, अपनी माया में मस्त हैं, तो भगवान खुश नहीं होते हैं। भगवान कब खुश होते हैं? जब हम भगवान से कहते हैं कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। तो कहते हैं जन्मों जन्मों का भटका हुआ जीव आज मेरे पास आ गया। अगर हमारा बहुत भटका हुआ बेटा बहुत दिनों बाद घर आ जाए तो हमें कैसा लगता है? कितनी खुशी होती है। तो ऐसे ही भगवान को कितनी खुशी होती होगी कि जन्मों जन्मों से भटका हुआ मेरा ये बेटा आज मेरे घर आ गया, आज मेरे पास आ गया। इस संसार का मालिक कौन है? हम किसके हैं? और फिर भी हमको याद नहीं रहता है। समझते भी हैं, जानते भी हैं, फिर भी उसको फॉलो नहीं कर पाते। हम सब भगवान को खुश करना चाहते हैं या नहीं? और हम ये भी चाहते हैं कि हमारे आसपास के सब लोग खुश रहें। कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं। हम भगवान को भी खुश करना चाहते हैं और आसपास भी सबको खुश करना चाहते हैं। तो कैसे खुश करेंगे? सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है हम भले ही कितनी भी सेवा करें, है ना, हमारा भाव अच्छा नहीं है तो भी कोई खुश नहीं होगा। देखिए, एक आप सेवा करते हैं इस भाव से, मैं कर रहा हूँ, मेरी तारीफ होनी चाहिए, सब मुझे अच्छा समझे। एक आप इस भाव से काम करते हैं कि भगवान का संसार है, भगवान का काम हो रहा है, गुरु का काम हो रहा है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, सेवा हो रही है। अब देखिए, काम तो वही हो रहा है, फर्क किसका है? भाव का। एक में हमारा कर्तापने का भाव है, ईगोइस्टिक भाव है, एक में हमारा भगवत भाव है। तो हमारा क्या भाव रहता है? तो गुरु कहते हैं हम सब चाहते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड अच्छा हो, हमको सब अच्छा समझें, हम खुश रहें, सबको खुशी दें, पर उसके पीछे क्या है? हमारा भाव कैसा है? जग कैसा, जग मोसा। हम लोगों ने बहुत पुराना दृष्टांत ये सब सुना है हम सब ने। पहले एक कुत्ता जाता है शीश महल में, तो उसमें देखता है इतने सारे कुत्ते हैं, बीच में दूध का कटोरा रखा होता है, और वो दूध पीना चाहता है, पर दूध पी पाता है? उसको इधर कुत्ता लगता है, सब मेरी तरफ भौंक रहे हैं, भौंकना शुरू कर देता है। इतने कुत्तों को देखते तो सब उसकी तरफ भौंकने लगते, तो लहू लुहान होके इससे लड़ उससे लड़ और आ जाता है बाहर, दूध पी नहीं पाता। तो बताया वो शीश महल क्या है? संसार। जब हम दूसरा देखते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? दुखी, लहू लुहान, परेशान। और वो जो दूध का कटोरा है, आनंद का कटोरा, वो हम पी ही नहीं पाते। हमारा जो आनंद है वो प्रकट ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारे भाव अच्छे नहीं है ना। तो जब भी आपका भाव किसी चिड़न का, कुड़न का, गुस्से का, चिंता का, फिक्र का, राग द्वेष का आए तो फौरन अपने से कहिए चेक योर थॉट्स, हे नाथ बचाओ बचाओ, हे नाथ मेरा भाव शुद्ध रहे, मैं भगवत भाव में रहूं। फौरन अपने को चेक करिए और अपने भावों को शुद्ध करिए, क्योंकि सारा खेल भावों का है। इधर से भी देखते हैं कि हमारा भाव अच्छा रहता है तो हम खुश रहते हैं, हमारा भगवान से प्रेम भी होता है। और जरा भी भाव खराब होता है तो हमारा प्रेम भी नहीं होता है, भगवान से भी प्रेम नहीं होता है, और हमें प्रसन्नता भी नहीं रहती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर समय अपना भाव शुद्ध रखा जाए, किसी के लिए भी गलत भाव नहीं रहे, बिल्कुल भी नहीं, जरा भी नहीं, थोड़ा भी नहीं। अपने जैसे पति हैं, पत्नी हैं, बेटे हैं, बच्चे हैं, उनके लिए तो लग ही लेते हैं, उनमें भी कभी कभी गुस्सा आ जाता है, नाराज़गी हो जाती है उनके प्रति भी, क्योंकि संसार राग और द्वेष से बना हुआ है।
अब राग करेंगे, सुख अनुशयी रागा, दुख अनुशयी द्वेषा। जरा सुख मिलेगा तो राग करेंगे, जरा दुख मिलेगा द्वेष करेंगे। इस द्वंद्व मोह में, राग द्वेष के मोह में इंसान झूलता रहता है। शुद्ध भाव क्या है ही भगवान। तो शुद्ध भाव में रहना है, एक ही भाव, न राग न द्वेष, कि है ही भगवान, है ही परमात्मा, परमात्मा से अन्यत्र कुछ नहीं है। फिर उस महल में एक राजकुमार जाता है। तो जब वो राजकुमार जाता है, पहले कुत्ता गया था तो लहूलुहान होके आ गया। फिर जब राजकुमार जाता है तो देखता है मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, वो खुश हो जाता है, बहुत खुश होके आता है। तो गुरु कहते हैं तुम इस संसार रूपी शीश महल में कुत्ता बन के जाते हो या राजकुमार बन के जाते हो। अगर राजकुमार बन के जाओगे तो खुश होगे, मैं ही तो हूँ, है ही भगवान। और कुत्ता बन के जाओ, कुत्ता मतलब दूसरा देखे। एक कुत्ता बालकनी में खड़ा है, एक नीचे खड़ा है। तो जो ऊपर वाला कुत्ता है वो नीचे वाले कुत्ते को देखकर भौंकता है, कोई मतलब नहीं है उसको। ऐसे हम देखते हैं कि पार्क में लोग हैं, जा रहे हैं, या हम बालकनी में खड़े हैं, दो लोग जा रहे हैं, लड़का लड़की जा रहे हैं, तो हम सोचेंगे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। अरे तेरा क्या मतलब, आप देखो है ही भगवान। सीताराम जा रहे हैं, राधे कृष्ण जा रहे हैं, तुम क्यों देखते हो ये सब। तुलसीदास जी जो थे, जब जा रहे थे एक बार जंगल के रास्ते से, तो उन्होंने देखा एक स्त्री और पुरुष प्रेम आलाप कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा अगर ये मैं जाऊंगा यहाँ से तो उन्हें डिस्टर्ब होगा। तो उन्होंने आंखें बंद कर ली और उस रास्ते से निकल गए। उन्होंने कहा मेरे सीताराम जो हैं वो हैं इस रूप में। उनका जरा भी मन विक्षेपित नहीं हुआ, अपने मन की तरफ देखे, जरा भी मन विक्षेपित नहीं हुआ उनका। थोड़ी दूर पे गए तो सीताराम ने उनको साक्षात दर्शन दे दिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। क्यों दर्शन दिए? उन्होंने कहा जब ऐसे में भी ये भगवत भाव रख सकता है तो ये तो दर्शन के योग्य है। हम देखें किसी के प्रति अपने घर में हर समय हमारा सबके प्रति शुद्ध भाव रहता है, प्रेम का भाव रहता है, भगवत भाव रहता है, या भाव बिगड़ता रहता है। जहाँ भी जाते हैं वहाँ शुद्ध भाव रहता है। यानी भाव बिगाड़ना बहुत आसान है और भाव बनाना बहुत मुश्किल है। भाव तो जब बिगड़ जाता है। जब से न्यू ईयर शुरू हुई है तो हमने यही कहा था कि भावों की रक्षा करें। और दूसरी बात कि मनुष्य एक अभ्यास है। क्या अभ्यास कर रहे हैं? जब भी हमारे मन में किसी के लिए शिकायत आती है, नाराज़गी होती है, तो चेक करिए मेरा भाव क्या है। हम बाज़ार में जाते हैं तो हम हर चीज़ का भाव पूछते हैं कितने की है, क्या भाव है, क्या भाव है। तो दुनिया में भी हर चीज़ किससे मिलती है? भाव से। कोई चीज़ बिना भाव के नहीं मिलती है। ऐसे ही भगवान भी किससे मिलते हैं? भाव से। दुनिया में भी हर चीज़ भाव से मिलती है तो भगवान भी पूरे भाव से मिलते हैं। आप हर समय आपका भगवत भाव रहेगा। जैसे उसमें गीता में एक फ़ोटो है ना कि गाय में भी भगवान दिख रहे हैं, पेड़ में भी भगवान दिख रहे हैं, एक आदमी है उसमें भी भगवान दिख रहे हैं, तालाब है उसमें भी भगवान दिख रहे हैं, गाय है उसमें भी भगवान दिख रहे हैं। तो क्या हमारा ऐसा भगवत भाव रहता है? एक बार नामदेव की कुटिया में कुत्ता घुस आया। वो उन्होंने रोटी बनाई थी तो रोटी उठाकर भागने लगा। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या देखा उसमें? भगवान देखा। उन्होंने कहा स्वामी रूखी तो ना खाओ, घी तो लेते जाओ, रूप अपना मुझसे क्यों छुपा रहे। क्या देखा उन्होंने? भगवत भाव रखा। गुरु यही पक्का कराते हैं कि तुम ऐसा भाव बनाओ सब में है ही भगवान, और बार बार पक्का करो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। फिर गुरु कहते हैं भाव ट्रैवल करते हैं। भाव ट्रैवल कैसे करते हैं? देखिए कोई अमेरिका में है और आपको याद आ रही है तो उसके अंदर भी याद आएगी कि उसको भी मम्मी की याद आएगी। और आपको किसी बात पे नाराज़गी है तो उसको आप देखेंगे उसको भी नाराज़गी हो जाएगी। इधर से कई बार देखा है, इधर सजे उधर बजे। अगर हमारा भाव बिगड़ता है तो सामने वाले का भी भाव फौरन बिगड़ जाता है, और अगर हमारा भाव अच्छा होता है तो सामने वाले का भी भाव अच्छा होता है। हमने किसी से कोई बात काफ़ी दिन तक कही, उसने हमारी बात नहीं सुनी,
तो अब हमारा क्या होगा उसके प्रति? भाव बिगड़ जाएगा। पर हमने देखा ये तो सुन नहीं रहा, अब हमें रहना इसी के साथ है, सुन ही नहीं रहा ये। अब हम क्या करें? हमने सोचा चलो अब रहना तो इसी के साथ है, हम भाव बिगाड़ के क्या करेंगे? तो हमने अपना भाव चेंज किया और हमने प्रेम से बोला, हमने अपना भाव चेंज कर लिया, बाकी कुछ नहीं करा, हमने प्रेम से बोला और अपना भाव चेंज कर लिया। तो उस सामने वाले का भाव क्या होगा? वो भी चेंज हो जाए। कुछ नहीं किया, आप किसी को खूब पैसे देते रहिए, उसकी खूब वो करते रहिए, पर आपका भाव बिगड़ा हुआ है, उसको असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। गुरु कहते गांधी जी के 3 बंदर थे, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो। तो गुरुजी ने एक और बताया कि बुरा मत सोचो। तो बुरा नहीं सोचोगे तो बुरा देखोगे नहीं, बुरा बोलोगे नहीं और बुरा सुनोगे भी नहीं। तो सारी दुनिया जो है वो भाव के तार पे नाच रही है। तो हमें कौन सा भाव बनाना है कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे। जब उन्होंने कहा कुंती ने भगवान कृष्ण से कि मेरे बेटे इतना दुख पा रहे हैं और तुमने जरा भी उनकी सुध नहीं ली, तुमने जरा भी उनका दुख दूर नहीं किया, तो उन्होंने कहा बुआ जी इन्होंने एक बार भी मुझे याद नहीं करा, मैं कैसे इनका दुख दूर करता। युधिष्ठिर ने सब कुछ दांव पे लगा दिया पर मुझे एक बार भी याद नहीं किया। कह रहे हर कर्म करने से पहले हर समय भगवान को याद रखिए, हर समय भगवत भाव में रहिए। देखिए जब शरीर छूटेगा तो आपके मुंह से तो भगवान का नाम निकल रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने इतना अभ्यास करा है हरे कृष्ण हरे राम का। पर हमारा भाव क्या है? नाम तो निकल रहा है पर साथ में भाव क्या है ये सोचा? क्योंकि जो सूक्ष्म शरीर है वो तो काफ़ी देर तक वहीं रहता है। नाम के साथ साथ भाव भी तो इम्पोर्टेंट है। क्या भाव है मेरा? कुम्हार की दुकान पर मिट्टी के बहुत सारे बर्तन होते हैं, घड़ा, सुराही, कुल्हड़, बहुत सारे बर्तन होते हैं, चिलम। वो सब बर्तन जो हैं आपस में बात करते हैं कि हम सब कौन है? मिट्टी। तो इस संसार में सब रूप किसके हैं? तो हम कैसे राग द्वेष करेंगे? अब घड़ा जो है सुराही से चिढ़े, क्या कहेंगे? कुम्हार क्या कहेगा? अरे दोनों मिट्टी हो, काय को चिढ़ते हो, दोनों तो मिट्टी हो। सही बात है ना? तो हम काय को चिढ़ते हैं? है ही भगवान। तो जो अपने भाव को शुद्ध रखता है वो हर समय खुश रहेगा, हर समय खुश रहेगा। भगवान ने कहा प्रसन्न चित्त व्यक्ति को मैं शीघ्र मिल जाता हूँ। जो हर समय प्रसन्न रहता है उसको मैं बहुत जल्दी मिल जाता हूँ। एक वो था कुम्हार, तो वो चिलम बनाया करता था। उसकी चिलम उसमें तो बहुत बिक जाती थी जाड़ों में, पर गर्मियों में बिकती नहीं थी। तो उसके यहाँ एक नई बहू आई, वो भी कुम्हार के यहाँ से आई थी। तो उसने कहा पिताजी आपकी चिलम जाड़ों में तो बिक जाती है पर गर्मियों में नहीं बिकती, क्या करना चाहिए? आप कुल्हड़ और सकोरे, घड़े और सुराही बनाया करिए, मुझे आता है बनाना, मैं अपने फादर को हेल्प किया करती थी। तो कहते अच्छा चल ठीक बेटा बनाओ। तो उनकी खूब बिकने लगी, घड़ा, सुराही, कुल्हड़, सकोरे सब खूब बिकने लगे। तो मिट्टी आपस में बात कर रही थी, पहले हम खुद जलते थे जब चिलम बनती थी और दूसरों को भी जलाते थे। अब इसका भाव बदला तो अब हम खुद भी ठंडे रहते हैं और दूसरों को भी ठंडक देते। तो जरा भाव बिगड़ता है तो हम खुद भी जलते हैं, दूसरों को भी जलाते हैं। किसी ने अपना अनुभव बताया कि हम लोग 2 बहनें हैं, तो हमारे पापा जो थे वो कुछ काम नहीं करते थे, हमारी मम्मी जो हैं वो काम करती थी। तो पापा से हमेशा कहती थी कि तुम तो कुछ काम नहीं करते हो, तुम तो बिल्कुल घर में बैठे रहते हो निकम्मे, और मुझे सारा काम करना पड़ता है। बहुत टोकती थी उन्हें, बहुत कहती थी, टोंट मारती थी। फिर बाद में उनके हस्बैंड का शरीर शांत हो गया, अब उनके दामाद आया, तो उन्होंने छोटी लड़की के हस्बैंड को अपना घर जमाई बना लिया। अब घर जमाई बना लिया तो अब सासा बुजुर्ग हो गई हैं, उनसे कुछ होता नहीं है। तो कहती है तुम तो सारे दिन घर में बैठी रहती हो, हम लोगों को काम करना पड़ता है। तो जो उन्होंने अपने पति से उन्होंने कहा, आज इतने साल बाद उन्हें वही रिटर्न होके मिल रहा है। तो ज़रूरी नहीं है हमें इमीडिएटली मिले, जो हमने दिया है प्रकृति में वो हमें लौट कर ज़रूर मिलेगा। संसार इको है, इको।
ईगो जानते हैं? प्रतिध्वनि। जो बोलोगे, जो थॉट दोगे, वही लौट कर वापस मिलेगा। इसलिए हर समय शुद्ध भाव रखिए, हर समय भगवत भाव में रहिए, प्रेम में रहिए, शुक्रानों में रहिए। जरा भी आपका भाव बिगड़ेगा, अगर आप अलर्ट हैं, जागे हुए हैं, तो आपका भाव बिगड़ेगा, आपको फौरन पता चल जाएगा। एक सफ़ेद चादर है, उस पर एक धब्बा पड़ जाएगा तो आपको फौरन दिखेगा, और काली चादर है उसमें कुतना भी फेंकते रहिए, स्याही फेंकते रहिए, लाल रंग फेंकते रहिए, कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसे ही हमारा अगर अंतःकरण शुद्ध है तो आपका जरा भाव बिगड़ेगा, आपको पता चल जाए कि मेरा भाव गड़बड़ा रहा है, मुझे भाव शुद्ध रखना है, मुझे भगवत भाव में रहना है, मुझे प्रेम में रहना है। ईगो बिल्कुल नहीं लानी है, अहंकार में नहीं रहना है। ईगो इज द रूट कॉज ऑफ मिजरी। अहंकार दुख का कारण है। कोई जरा हमारे मन से ना चले, हमारा भाव बिगड़ता है। कोई ज़रा हमारी बात ना माने, हमारा भाव बिगड़ता है। हम अभी बहुत होशियार थे और 4-6 होशियार लोग आ गए, हमारा भाव बिगड़ जाता है। पहले हमें गुरुजी सारी इम्पोर्टेंस देते थे, अब दूसरे लोगों को इम्पोर्टेंस मिलने लगी, हमारा भाव बिगड़ा। अभी तक हमारी तारीफ होती थी घर में, अब नई बहू आ गई, उसकी तारीफ होने लगी, हमारा भाव बिगड़ा। तो कह रहे ज़रा ज़रा बात में हमारा भाव बिगड़ता है। हम अच्छा भजन गा लेते थे, अब दूसरा अच्छा गाने लगे, तो अब क्या हुआ, हमारा भाव बिगड़ा। तो बात बात में हमारा भाव बिगड़ता है। सबसे ज़्यादा बड़े लोगों का भाव तब बिगड़ता है जब कोई सुनता नहीं है। आप कह रहे हैं और सुन ही नहीं रहा अगला। अरे नहीं सुन रहा तो गुरु कहते हैं मेंशन इट बट डू नॉट इंसिस्ट। कह दो, नहीं सुन रहा छोड़ो, क्या कर सकते। जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया तो ये बात तय हुई थी कि जब तुम्हारा यज्ञ पूर्ण होगा तो उसमें घंटा बजेगा। अब यज्ञ तो उन्होंने करा, अब घंटा बजा ही नहीं। तो युधिष्ठिर ने कहा क्या बात है, घंटा क्यों नहीं बजा। तो पता किया गया कि एक संत थे, वो शूद्र जाति के थे, उनको नहीं बुलाया गया था। तो उनसे पूछा गया भाई हमने आपको नहीं बुलाया, हमारा यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ, हम मतलब वो लोग सब माफ़ी मांगने गए, 5 पांडव, उनसे बहुत माफ़ी मांगी। तो उन्होंने कहा कि वो नहीं आए। तो उन्होंने कहा कि अगर किसी ने 100 यज्ञ करे होंगे तो मैं आऊँगा उसके बुलाने पे। तो द्रौपदी कहती है मैं जाती हूँ। तो जब द्रौपदी गई तो बहुत भगवत भाव से गई। भीम और ये लोग सब गए थे थोड़े अहंकार से, युधिष्ठिर में तो अहंकार था ही नहीं, बहुत नम्रता से गई, प्रेम से गई। तो उन्होंने पूछा तुमने 100 यज्ञ करे? तो उसने कहा एक एक कदम जो मैं आपके पास चलकर आई हूँ वो एक एक यज्ञ है। बहुत अच्छा भोजन बनाती है द्रौपदी अपने हाथ से और उन संत को देती है, निवेदित करती है। वो संत वैसे थे, शूद्र थे, तो उन्होंने सारा मिला के ऐसे ऐसे सारा जितना भी था सब कटोरियाँ पलट के और सब ऐसे मिला के और ऐसे खाने लगे। तो उसने कहा, उसके मन में आया कि मैंने इतनी प्रेम से, इतने भाव से भोजन बनाया था, इनको तो खाना ही नहीं आता। फौरन उसका भाव बिगड़ गया। देखिए सेवा हम लोग कर लेते हैं पर भाव झट बिगड़ जाता है। सब उसने खिला दिया उनको पर घंटा बजा ही नहीं। क्यों? भाव बिगड़ गया। कितनी जल्दी भाव बिगड़ता है। आपने बहुत प्रेम से भोजन बनाया और आपने कहा हमने बहुत प्रेम से गाजर का हलवा भी बनाया है और किसी ने तारीफ नहीं करी, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, कहेंगे इनको आता ही नहीं है टेस्ट का इनको कदर ही नहीं करी, फौरन भाव बिगड़ गया। अरे आप उन्होंने प्रेम से प्रसाद पा लिया, बस ठीक है, क्यों आपको हर समय तारीफ की इच्छा है। तो यही बता रहे हैं कि कितनी जल्दी भाव बिगड़ता है। फिर दोबारा बुलाया उनको, उनसे माफ़ी मांगी, फिर उनको प्रसाद पवाया संत को, तब घंटा बजा। भगवान ने गीता में भी कहा है कि जब जन्मों जन्मों का भी अंत होता है तो कोई एक विरला महापुरुष पैदा होता है जो देखता है वासुदेव सर्वम, सब कुछ वासुदेव बने, सब कुछ भगवान। जब जन्मों जन्मों का भी अंत होता है। और ये नहीं कि हमने अभी भाव बना लिया। एक संत थे, तो एक दिन वो बैठे हुए थे टॉयलेट में, बैठे हुए बहुत देर हो गए। उनके साधकों ने पूछा बहुत देर हो गई गुरुजी आपको, आप टॉयलेट में से निकल ही नहीं रहे, हमें फिक्र हो गई। बोले यहाँ मेरा भाव बन गया था, मैंने कहा मैं उठूँगा, हाथ धोऊंगा, बाहर निकलूँगा तो मेरा भाव कब बिगड़ जाए। तो उन्होंने कहा जब भाव बने तो उस भाव को वहीं बैठ के थोड़ी देर रक्षा करो। मुश्किल से भाव बनता है
और धीरे धीरे कोशिश करो। तभी कहा है कि सुबह नहा धो के उठकर बैठकर थोड़ी देर पहले भजन करो और अपना भाव बनाओ। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं बैठ के भाव बनाइए, है ही भगवान। भगवान से प्रार्थना करिए कि भगवान पूरे दिन मेरे भाव की रक्षा करिएगा, मेरा हर समय भगवत भाव रहे, है ही भगवान। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये भाव पूरे दिन बना रहे। थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहिए, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, कहते ही रहिए बार 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 बार, हर एक से प्रेम से। एक बार जीव गोस्वामी ने अपने शिष्यों से पूछा कि आप लोगों में से कौन संत सेवा कर सकते हैं? तो एक ने हाथ उठाया कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। दूसरे तीसरे दिन ही क्या हुआ कि बहुत सारे महात्मा लोग आ गए भोजन के लिए, रात का समय था। तो उन्होंने कहा कि इस समय तो कुछ नहीं बन सकता। तो उन्होंने कहा हमें तो बहुत भूख लगी है। तो उसने कहा जब भूख लगी है तो मुझे ही खा जाओ। देखिए संत सेवा करने के लिए तैयार था, उसका भाव अच्छा था, पर जैसे ही रात को उठा दिया और कहा बनाओ, अब कोई वो नहीं है, समय कुछ है नहीं, तैयारी नहीं है, कुछ नहीं है, तो नमक डाल के आटा बना दो, पराठे बना दो, पूड़ी बना दो, अचार से खिला दो, कुछ तो होगा घर में। पर भाव क्या है? हमारे घर 4 मेहमान आ जाते हैं, 10 लोग आ जाते हैं बिना बताए, तो क्या हमारा भाव रहता है? आ गए बिना बताए। तो बताया कि अतिथि देवो भव, अतिथि जो आया है वो तो भगवान का रूप है। किस भाव से खिलाते हैं, किस भाव से देखते हैं, किस भाव से बिठाते हैं, क्या भाव रहता है हमारा? ये भाव रहता है आदमी मैं बहुत होशियार हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, मैं बहुत लायक हूँ, और सब ऐसे ही। ये भाव रहता है। हमेशा गुरु कहते हैं नीवा होके रहे, नीवा होके चल, नीव यानु रब मिलदा। मीराबाई जो थी वो, उनके जीवन में तो विपरीत ही विपरीत हालत आई। हमारे जीवन में जरा ही विपरीत हालत आती है तो हम घबरा जाते हैं, चिंता फिक्र होने लगती है, भूल जाते हैं कि संसार भगवान का है और भगवान का हर विधान मंगल में है। भगवान दुख क्यों भेजते हैं? अपनी ओर बढ़ाने के लिए। और दूसरा ये कहते हैं जैसे किसी का ऑपरेशन होता है, क्या करता है वो? सबसे माफ़ी मांगता है कि मुझसे गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिए। इसी प्रकार से कह रहे हैं कि जब हमारी कोई प्रॉब्लम आ जाती है लाइफ में तो इंसान नीवा हो जाता है, और सत्संग में होता है, ज्ञान में होता है, तो चेक करता है अपने आप को कि कहीं मेरा भाव तो नहीं बिगड़ रहा। प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आ रही है, गुरु कह रहे हैं दुख पे दुख आ रहे हैं, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आ रही है, चेक योर थॉट्स, अपने भावों को चेक करो। क्यों, क्या बात है, कहाँ गड़बड़ी हो रही है? कोई हमें पसंद नहीं करता, कोई हमें प्यार नहीं करता, कि अपने भावों को चेक करो। मीराबाई ने जब शेर आया तो नरसिंह का अवतार देखा, सांप आया तो क्या देखा? वहाँ पे भी उसने भगवान देखा। उन तो सब जो दासियाँ थी वो तो घबरा गई, पर उसने भी भगवान देखा। शिव जी के रूप आए हैं तो गले में जाके उसके वो हार बन गया, और एक जो वो सर्प था वो शालिग्राम बन गया। वो तो हमने अभी भी दर्शन करे थे मीरा के मंदिर में। जो सर्प शालिग्राम बन गया था वो भी वृंदावन में मीरा जी का मंदिर है, उसमें अभी भी रखा हुआ है। जहर के प्याले में उसने कहा कि जगन्नाथ जी का चरणामृत है, तो उसके लिए चरणामृत बन गया। वो भूत महल में बंद कर दिया। देखिए कहीं भी उसका भाव नहीं बिगड़ा मीरा का। तो भक्त का भाव नहीं बिगड़ता। जब वो जाने लगी छोड़कर, चित्तौड़ को छोड़कर जाने लगी, तो जो उसके वो थे राणा, जिसने उसको सारे दुख दिए थे, विक्रमादित्य, सारे दुख दिए, दुख पे दुख, दुख पे दुख, कष्ट पे कष्ट, हालत पे हालत। तो वो क्या कहती है उससे, मीरा कहती हैं कि इस खोटी बौजाई से तुम्हें कोई दुख मिला हो तो माफ कर देना। और दुख किसने दिए? विक्रमादित्य ने दिए। पर वो किससे माफी मांग रही है? खुद माफी मांग रही है। हम लोग ऐसे हैं? भक्तों के जीवन को देखिए और हम अपने जीवन को देखें। बहुत बहुत मेहनत की ज़रूरत है अपने से, बहुत प्रेम की भगवान से, बहुत भगवत भाव बनाने की, हमेशा शुद्ध भाव करने की। कोई कंपैरिजन नहीं, कोई जेलसी नहीं, किसी से कोई चिड़न कुड़न नहीं। बस मुझे अपने भाव की रक्षा करनी है कि है ही भगवान। हमेशा भगवान से प्रार्थना करते रहिए मेरा शुद्ध भाव रहे। बार बार पक्का करिए
हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। ध्रुव जी जो है एक बार गंगा किनारे वो कर रहे थे तपस्या, तो वहाँ बहुत शोर हो रहा था। वो वहाँ से उठ के जाने लगे। तो गंगा मैया ने पूछा, भैया आप क्यों जा रहे हैं यहाँ से? बोले यहाँ आपकी बहुत शोर, कल 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 करती ना नदी, कहीं कहीं बहुत शोर होता है। उठ के जाने लगे तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं यहाँ शांत हो जाऊंगी। कहने का क्या मतलब है कि हमारा हर समय भाव शुद्ध रहे। तो पूरी प्रकृति आपके साथ है। देखिए जो संत लोग होते थे, उनके यहाँ बकरी और शेर एक साथ भोजन करते थे, एक साथ जल पीते थे। क्यों? जैसे इधर से रोज कबूतरों को, चिड़ियों को दाना डालते हैं, पहले डाल के जाते हैं, फिर कमरे में से निकलते हैं, है ना, फिर निकलते हैं तो देखते हैं कि ज़्यादातर उड़ जाते हैं। तो इधर से यही रोज थॉट आता है कि अभी इतना भाव शुद्ध नहीं है कि ये उड़े ना। हालांकि कबूतर सबसे डरपोक जानवर होता है, बहुत डरपोक होता है, वो झट उड़ जाता है। पर अब देखते हैं बहुत ठंडे तो वो कुछ कुछ बैठे ही रहते हैं, वो नहीं उड़ते। तो इतना भाव शुद्ध हो जाए, जैसे संतों के तो यहाँ कबूतर आके बैठ जाते थे, यहाँ मोर बैठ जाता था, यहाँ तोते बैठ जाते थे उनके हाथ पे, क्योंकि वो इतने नॉन वायलेंट है, उनका भाव कभी अशुद्ध होता ही नहीं है। तो गुरु कहते हैं ऐसे ही हमारा भगवत भाव रहे, हर समय प्रेम का भाव रहे, शुद्ध भाव रहे। बार बार प्रार्थना करते रहे भगवान से कि हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। हे नाथ, मेरा भाव कभी ना बिगड़े, हर समय शुद्ध भाव रहे, हर समय हर समय हर समय भगवत भाव में रहूं, हर समय शुक्रामनों में रहूं, हर समय प्रेम में रहूं, हर एक किसी के लिए, किसी से भी। मतलब आप हर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपका भाव कैसा है। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।